पिछले चुनाव में भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं तो तैयार हूं, पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। इस बार भी वो अभी से कह रही हैं, चुनाव में तो अभी बहुत वक्त है। कहीं कोई असम्मान की बात नहीं है, उनके पर्याप्त सम्मान उनका होता है पार्टी में। हम सब लोग उनके सम्मान में, हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता उमा दीदी के सम्मान में खड़े हैं, उनके सम्मान के साथ साथ में उनके साथ खड़े हैं, पार्टी में खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी वो सक्रिय राजनीति में नहीं है तो कोई अपमान वाली बात क्यों तावरे जी, आप तो कह रहे हैं कि कहीं कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। ये तो कह रहे हैं सब सम्मान है, सारी चीजें हैं, हम तो उन्हें अपनी दीदी मानते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। आप लोग तो झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हाशिए पर है। कहाँ हाशिए पर है? देखिए, मुझे लगता है इस चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छूट रही है। उमा जी ने कहा है कि 2 सरकारें 90 से 92 तक और 2006 से लेकर 2013 तक मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान किया गया। ये दोनों समय में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ये कहा कि मेरे राजनीति में रहने की वजह से बहुत कष्ट परिवार को झेलना पड़ा। व्यापम में नाम आया, 2013 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और राजनीति में टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब शिवराज जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो कहती है कि बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, उस समय उमा जी का ये बयान आना, ये काफी। तावरे साहब तो कह रहे हैं कि आपकी वजह से उन्हें कष्ट झेलना पड़ रहा है, सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये तो उमा जी खुद ही कह रही हैं। 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस का आरोप है। और ये कांग्रेस की संस्कृति वहाँ ऐसा होता है, हम पार्टी नहीं परिवार है। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंट है। यहाँ देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, एक दूसरे का बहुत सम्मान होता है। और वास्तविक में देखा जाए तो विचार को लेकर जब हम सब लोग काम करते हैं तो फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत पीछे हो जाती है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड लास्ट, सेल्फ इज लास्ट। तो राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय स्थान पे है, और खुद का तो फिर आखिरी में कहीं कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कई कार्यकर्ता खप गए। आज इस शिखर के ऊपर अगर मोदी जी के रूप में या शिखर के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में वो विराजमान है तो नींव में कितने ही लोग कार्यकर्ता के रूप में ही रहे वो क्या नींव में ही उमा जी तो नेता है। सवाल यही खड़ा होता है ना कि भाई उमा जी क्या राजपाल सिंह सिसोदिया सिर्फ हमारे साथ बैठकर चर्चा ही करते रहेंगे, पार्टी को हमेशा डिफेंड ही करते रहेंगे? फिर सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है ना कि भाई उमा जी हैं, अगर वो इतनी फायर ब्रांड लेडी हैं, इतना सब उन्होंने किया है, उनकी बेबाकी है, उनका एक जनाधार है, वोट बैंक है, वो अगर मंच पर खड़ी होंगी और जब कहेंगी तो हिंदुत्व को लेकर आपकी लाइन को और आगे ही करेंगी ना, बड़ा ही करेंगी ना। तो फिर वो अगर अभी से हाशिए पर चली जाएंगी तो फिर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, हाशिए पे बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलता है, हमारी कार्यपद्धति है। और उस कार्यपद्धति में जिस कार्यकर्ता को जो काम मिल जाता है, कब किसको क्या काम मिल जाता है, उस कार्यकर्ता अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या जनसेवा नहीं होगी? पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? पार्टी का सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, जिसको जितना काम जो बताया जाता है वो करते हैं। सब लोग हमारे यहाँ जो है चुनाव के समय में बूथ पे काम करते हैं, बाकी समय में अपने अपने दायित्वों पे काम करते हैं।